आपको यहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के गांव चक नंबर 365 गाफे में गैरत के नाम पर एक और बिन्नत हवा जुल्म का शिकार, शोहर के जुल्म और बाबरियत का निशाना बन गई। एक यतीम बच्ची, उसकी शादी 11 माह कबल जवेद इकबाल नामी एक दरिंदे के साथ की गई और उसने घरेलू नाचाकी पर नजीरा बीबी का बेमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद है वहां पर जिस घर में ये क़यामत टूटी है। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान आजिज। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, ये सारा वाकया कैसे पेश आया? कानून और कानून के रखवाले हमारे इस मुल्क के खुदादात में आज भी लंबी तान कर सोए हुए हैं। कल ही यहाँ पर तहसील जड़ावाला के गांव 365 गाफे में हवा की एक और बेटी नाम नेहाद गैरत की भींट चढ़ गई और यहाँ पे मरहुमा नजरा बीबी को इंतहाई बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे आज भी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, नजरा बीबी के लवाहिकीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल जो इनके ऊपर क़यामत टूटी, जो जुल्मो बर्बरियत के पहाड़ गिराए गए, उनके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे और ऐसा क्यों हुआ, आखिर इतनी नौबत इंतहाई कदम उठाने की क्यों पेश आई, ये सब कुछ हम जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नजरा बीबी की फैमिली। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वक़ुआ क्यों हुआ और कैसे हुआ। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नजरा बीबी की फैमिली के जो लोग हैं, उनके भाई, उनकी वालिदा और उनकी हमशीरा। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था और ये कैसे वक़ुआ पेश आया। जी अम्मा जी, थोड़ा की नाम है? मैं गरीबी के वाले से थी मने मैं रन्नर समाणिया जी, मेरे बच्चे आकर को छटी जवेद नजर दे जी, मेरा मियां फौत हो रन्नर समाणिया तो मेरे जान का खतरा है जी, और मेरा कुछ भी नहीं बनया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि ऐसे इनकी बेटी थी जिनको उसने बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया और वो कोई गैर नहीं था, कोई पराया नहीं था, वो उसका अपना शौहर था जिसने हवा की इस बेटी को कत्ल किया है। मज़ीद मेरे साथ मौजूद हैं उसके भाई। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था और कैसे वजह इनाद क्या थी, किस वजह से इतना इंतहाई जो कदम है वो उठाना पड़ा उस लड़के को। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? अली असगर, ये क्या वाक़या पेश आया था आपके साथ यहाँ पे? वाक़या ये है कि इनकी एक माह पहले लड़ाई हुई थी और लड़ाई भी इतनी खास नहीं थी, अक्सर घरों में लड़ाई होती रहती है। तो जवेद इकबाल हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है कि बिला वजह हमारी हमशीरा को कत्ल किया है। कोई ऐसी कत्ल करने वाली बात नहीं थी, उसने बहुत ज़्यादती की है। वो 3 आदमी दीवार क्रॉस करके आए हैं, उन्होंने कत्ल किया, बहुत ज़्यादती की हमारे साथ बिल्कुल बहुत जुल्म हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कहीं भी मानी नहीं जा रही, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं इमदाद कर रही। नहीं, जो पुलिस है क्या वो आपके साथ तावन कर रहे हैं? क्या उन्होंने FIR वगैरह काटी है? अभी नहीं काटी, कुछ भी नहीं अभी तक हुआ है। वो इस बारे में क्या कहते हैं? FIR उन्होंने अभी तक FIR का इंदराज क्यों नहीं किया? अभी तक कुछ भी नहीं किया। हम फ़ोन करते हैं, उनसे बात होती है लेकिन वो कुछ और बात बता देते हैं, कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, हमारी मानी नहीं जा रही, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये वाक़या इसी घर में पेश आया? बिल्कुल इसी घर में। अब आप मौका देख सकते हैं। नहीं, आप ये बताएं कि वाक़या किस तरह पेश आया? यहाँ पे कौन मौजूद था उस वक्त? हमारी भाभी जान। जी, आप बता सकते हैं? ज़रा करीब आ जाएं यहाँ पे। अम्मा जी, आप उधर हो जाएं। आप बता सकती हैं कि यहाँ पे ये वाक़या कैसे हुआ? आप यहाँ मौजूद थी उस वक्त? हाँ जी, मैं मौजूद। ये किस वक्त वाक़या पेश आया और कैसे पेश आया? 8 बजे। कल 8 बजे? हाँ जी, आया है, उन्हें दरवाजे में दफा मारिया है, आंदा है कि तेरा मियाँ कितने? मैं क्या ओदे तुसी बाहर बुलाया, उधर गए ने। अम्मी मैं क्या, वो भी नहीं है। नजरा और मैं दोने और मेरा बेटा, एक मेरा देवर है। आया कहता वो गंदी, मेरी बुढ़ी ने अपनी कहता वो गंदी नहीं बैठी, उधर उन्हें लागे होया। उन्हें क्या शायद मैंने मनाने वास्ते आया, उन्हें दीवार वाले मुँह कर लिया, उन्हें बिस्तरा खिंचा। जो बिस्तरा खिंचा ना, उन्हें एक पैर भी मारिया, दूसरा भी, तीसरे दीवारी में उठ के खड़ी होगी, मैं मसलन हथी बखी पैन लग गया। मैं क्या, मेरा छोटा जिन्ना बेटा, मैं क्या मेरे बेटे मार दे, इन छड़ दे। अगों ने मैंने चौक के 4 पाई थे सुटिया, मारिया मसलन बहुत, ठुड्डे भी मारे ने। फिर मैं बेटा अगे किया, उन्हें बेटे ने चौक पीछे सुटता, उन्हें फिर मैंने मारिया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ ਨਜ਼ਰ में उस बाद निकल गया। उसके बाद आप लेके गए होंगे, जाहिर सी बात है आप मतलब लेके गए होंगे वहाँ पे, पोस्टमार्टम करवाया आपने वहाँ पे जाके? हाँ जी। ये लोग साथ थे। अच्छा, पुलिस अब क्या कहती है इस मामले में? जो SHO आए हैं जो, वो क्या कहते हैं इस बारे में? आते ने चले जाते हैं। कुछ गुजारिश करना चाहिए जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारा वालिद आज से 7 साल पहले फौत हो चुका था, ठीक है। हमारी बच्ची अब 16वें साल में जा रही थी। आज उसकी शादी को 11वां माह है। हमने उसकी शादी इसके साथ की थी। कुछ भाई के बदले में उसके भाई के बेटे सिटे में शादी उसकी की। कुछ उसका वक्त अच्छा गुजरा, उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। वो ऐसे जाने अनजाने में वक्त गुजरता रहा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने कहा मैंने अपनी बीवी को लाहौर लेके जाना है, जहाँ पर जाकर के अम्मी लोग वहाँ की रिहाइश पर थे, किराए के मकान पर, तो वहाँ पर वो रह रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। अम्मी उसको वहाँ अपनी बेटी को अपने मियाँ के सुपुर्द करके घर आ गई है। उसने वहाँ पर मेरी बहन के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसको 5 दिन भूखा रखा, उसको 5 दिन मार बहुत दी, उसको भूखा रखा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि उनके घर के बाहर से ताला लगा के जाता था। जब आता था ना वहाँ से खुद बाहर से खा पी आता था। उसने वहाँ बहुत जुल्म किया। एक दिन उसको मौका मिला, उसने उसी के मोबाइल से अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी गई और उसको ले आई और वो खुद यहाँ पे गाड़ी पे आके छोड़ के गया। कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। फिर उसने कहा कि मैंने इसको लेके जाना चाहता हूँ। वो शदीद डर चुकी थी। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। वो शदीद डर चुकी थी और बेइंतहा डर चुकी थी। सबसे कहती थी मैं डरती हूँ, मैंने नहीं जाना नहीं जाना। और हम सब ने कहा ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पर वाकया हम पर वार किया और मेरी वालदा घर थी और मेरी बहन घर थी। वो पिस्तौल लेके आया, उसने वार किया, लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत रोई, बहुत पीटी। मेरी अम्मी की कोई सुनी नहीं गई। मेरे भाई मजदूर हैं, हम गरीब हैं, यतीम हैं, हमारे पास कोई हेल्प करने वाले नहीं है हमारे सर पे। हम बहुत मजबूर और बहुत जलील हैं। मेरा भाई कर्जे में है और वो किसी की नौकरी करता है, ठीक है। वो यहाँ पर आया, मेरी अम्मी ने बहुत किया, लेकिन मेरी अम्मी की किसी ने कुछ नहीं सुनी। फिर मैं आई तो अपनी बहन को साथ लेके चली गई। 10 दिन वो मेरे पास रही। जब 10वें दिन आई है ना शाम को, वो उधर भी बीच बीच में चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसका मेरे घर पर नहीं मतलब टाइम लगा कि हाँ मैं इधर कुछ कर सकूं। वो यहाँ पर लेकर भाई आया है काम से कि मैं ये फैसला क्लियर करता हूँ, क्या वजह है, क्या बात है। ये भाई अपनी बीवी को लेके साइड पे होता, हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक वलात नहीं था। ये हमारे साथ अपना सब ताल्लुक ख़त्म कर चुका था, अपनी बीवी को लेके साइड पे हो गया था। हमारा जो भाई है ना, उसने कहा कि मैं आता हूँ, मैं इस बात को क्लियर करता हूँ कि इसने ये क्यों किया। मैंने भाई को फ़ोन किया, रोके। भाई ने कहा मैं आता हूँ, क्लियर करता हूँ। भाई को जल्दी छुट्टी ना मिल सकी। जब भाई आया तो भाई ने मेरे पास फ़ोन किया, मेरे मियाँ को छोड़ जाओ। मेरे मियाँ ने कहा कि मैंने नहीं जाना। मेरी बहन ने मुझे कहा कि जी मैं जिस दिन इसके घर गई इसने मुझे माफ़ नहीं करना, मुझे ये मार डालेगा, खुदा के वास्ते मुझे उधर ना भेजना, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। हमने उसको वहाँ से नहीं आने दिया। फिर मेरे भाई आए हैं, मेरे भाई मेरे पास से ले आए हैं। भाई को बुलाया है कि हाँ भाई आप पंचायत, भाई ने कहा कि इकट्ठी करें, सब के मिलके हम इसका फैसला करते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार वहाँ थे और कुरान पर उसने हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं कसम खा के कहता हूँ मैं इसको मारता नहीं, मैं तो इसको डरावा दे रहा हूँ कि हाँ ये घर आए और बैठे। वो शदीद डर चुकी थी, उसके साथ बेतहा जुल्म हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर आई है। भाई उसको छोड़कर सब पंचायत इकट्ठी की, वहाँ पर कहा कि कुरान पर फैसला होगा, अब किसी बात पर नहीं। उधर सबको इकट्ठा कर दिया। उसके भाई खालिद ने कॉन्फ्रेंस चलाकर मेरी अपने भाई को सब बातें बताता रहा कि हाँ उसकी अम्मी भी मौजूद है, उसका भाई भी मौजूद है। ये हमारे बैक साइड पे घर है जहाँ पर वो बैठकर सब कुछ सुनता रहा, देखता रहा। दीवार उसने कूदी है। फिर वो अंदर आया, आकर टीवी देख रहे थे, ऊंची आवाज में गाने सुन रहे थे। भाभी थी और छोटा भाई था और मेरी बहन थी। उसने अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे है, आपसे सवाल है, आप उस वक्त घर में मौजूद थी? जी बिल्कुल। आप ये बता सकती हैं कि यहाँ पे और उसके साथ कौन आया था? वो एक अकेला था या उसके साथ कोई और भी लोग शामिल थे इस वारदात में? नासर था, 3 जने थे, एक जवैद, एक नासर
एक खालिद, 2 भाई। नासिर और खालिद वो दोनों कौन है? खालिद उसका भाई है, नासिर उसका कजन। नाज़रीन, नाम नेहाद गैरत और अंधा कानून इस मुल्क के मार्ज़े वजूद में आने के साथ साथ ही चलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरा हुकूमत पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये है कि आखिर कब तक गरीब लोग ऐसे ही कटते और मरते रहेंगे? क्या पाकिस्तान में ये कानून जो जंगल का कानून है वो इसी तरह कायम व दायम रहेगा? क्या यहाँ पे आज़ादी से सांस लेना एक जुर्म है? यहाँ पे जैसा कि आपने जाना कि वो बच्ची डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और किसी गैर से नहीं बल्कि अपने ही शौहर से, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि कोई ना कोई तो वजह थी जिस वजह से वो रूठ के अपने मैके में बैठी हुई थी। कोई तो मामला था जो उसे डराए हुए था, कोई तो डर था जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं जा पा रही थी, और यकीनी तौर पर यही मौत का डर था जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं जा पा रही थी। मेरा सवाल यहाँ पर अपने वज़ीर आज़म से है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से है। मैं कहता हूँ कि है मेरे कप्तान, आखिर कब तक जिसकी लाठी उसकी भैंस? क्यों आज भी एक नहीं दो पाकिस्तान? क्यों आपका नारा कहाँ गया जिसमें आप कहा करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और सबके लिए 1 पाकिस्तान? मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही लोगों को जो ऐसे बेईमाना इक़दाम करके लोगों से उनकी जिंदगियां छीन रहे हैं, उनको लगाम डालना हुकूमत वक्त का काम है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। कहाँ सोए हुए थे? यहाँ पे 1 किलोमीटर के करीब ही पुलिस चौकी मौजूद है, पुलिस चौकी 363 गाँव में, लेकिन यहाँ पे कभी भी गश्त पे भी पुलिस वाले नहीं आए। क्यों? क्या आप कौम के खादिम नहीं हैं? क्या आपको जो तनख्वाहें मिलती हैं वो हमारे टैक्स से कट कर नहीं जाती? ये सारे सवाल और बहुत कुछ आपके लिए मौजूद है। खुदारा इनकी मदद कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए जहां तक हो सकता है, और इन गुनाहगारों को जल्दी से जल्दी कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। जी।